और अब बात कर लेते हैं कोरोना की नई संशोधित गाइडलाइन की, जो कि जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से शुरू होंगे, वहीं 6 से लेकर 9 तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बाजार, मॉल्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान बढ़ाते हुए इनकी टाइमिंग रात 10 बजे तक कर दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने रविवार का जन अनुशासन कर्फ्यू भी खत्म कर दिया है। रोज रात 11 से सुबह 5 बजे रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। नई संशोधित गाइडलाइन 31 जनवरी से लागू हो जाएगी राजस्थान में। स्कूल आने से पहले विद्यार्थियों को अभिभावक की लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी और 31 जनवरी के बाद सभी संस्था प्रधान, विभाग अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, अन्य संस्थान संचालकों को वैक्सीन डोज लगाने की घोषणा भी की गई है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भरत मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि बताएंगे कि अभी क्या स्थिति बनी हुई, क्योंकि नई संशोधित गाइडलाइन लागू कर दी गई है। भरत, देखिए, जानकारी जिस तरीके से ये है कि संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है, आप अभी ग्राउंड पर मौजूद है, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं अभी? देखिए, प्रदेश में लगातार जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, उसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना की पहले गाइडलाइन जारी की थी और सख्ती बढ़ाई थी। उसके बाद अब लगातार थोड़े से केसों में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरह से सीरियस केसों की देखते हुए कल रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा की थी और उसके बाद में अब ढील देने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि अब 30 जनवरी तक पहले की गाइडलाइन थी और अब 31 जनवरी से नई गाइडलाइन जारी होगी। स्कूलें हैं वो 10वीं से 12वीं की स्कूलें हैं वो 1 फरवरी से खुल जाएगी और इसके साथ 6 से जो 9वीं क्लास की स्कूलें हैं वो 10 फरवरी से खोलने के लिए कल गाइडलाइन में संशोधन किया गया है और निर्देश दिए हैं कि इसके साथ ही जो सरकारी कार्यालय, संस्थाएं, वहाँ पर भी अगर कोई कर्मचारी आता है तो ये सूचना भी चस्पा उनको करनी होगी कि कितने कर्मचारी और अन्य लोग हैं जिन्होंने दोनों डोज लगवाएगी, ये जानकारी भी वहाँ पर रखनी होगी। तो तमाम निर्देश हैं कल की जो गाइडलाइन है उसमें जारी किए गए और उसमें कुछ ढील दी गई है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। कई दिनों से स्कूलें बंद थी, अब आने वाले दिनों में एग्ज़ाम भी बच्चों की होगी तो उसमें भी बच्चों को सहूलियत मिल सके, इसलिए ये डील दी गई। स्कूल जाने से पहले पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी और इसके साथ ही अभी तक पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, यानी स्कूलें अभी उनकी बंद रहेगी, ऑनलाइन कक्षाएं इनकी जारी रहेगी। 6ठी क्लास के लिए भी उन्होंने कहा है कि उनकी ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेगी और स्कूल भी जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। तो ये तमाम निर्देश जारी किए हैं। लोगों ने इससे कुछ जगह राहत भी महसूस की, क्योंकि कई जगह पाबंदियां थी। रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है वो अब 11 से 5 बजे तक रहेगा और इसके साथ ही जन अनुशासन जो कर्फ्यू लगातार प्रदेश में जारी था उसको समाप्त कर दिया गया। रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रदेश भर में जारी रहेगा 11 से 5 बजे तक। और पहले मार्केट 8 बजे तक खुल रहे थे, अब उनको 10 बजे तक खोलने की सरकार ने अनुमति दी। इससे भी लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने भरत। 2 बातें आपसे जानना चाहूंगी आप जानकारी दें इसको लेकर, दर्शक जिस वक्त हमें देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये स्कूल खुलने को लेकर जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे, 6 से लेकर 9 तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। तो स्कूलों में क्या इंतजाम कराए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से? पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि अभिभावकों की अनुमति लेनी जरूरी होगी, तो अभिभावक खुश हैं इस फैसले से? देखिए, स्कूलों में अब जब 1 फरवरी से स्कूलें शुरू होगी तो ये पहले भी गाइडलाइन थी, स्कूलें सैनिटाइज करवाई जाएगी। अगर वहाँ पर कोई बच्चा वहाँ पर पॉजिटिव आता है या इस तरह के उनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं तो वो उनकी चेकिंग करवाने के निर्देश उनके पेरेंट्स को दिए जाते हैं और पेरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद ही उन्हें स्कूल में भेजा जाता है। पहले भी सुनिश्चित था, वापस से जब स्कूलें बंद करने के बाद वापस जब शुरू होगी 1 फरवरी से, तो वापस पेरेंट्स की अनुमति उसके लिए आवश्यक होगी। पेरेंट्स उनकी इच्छा होगी तो स्कूल भेज पाएंगे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज भी जारी रहेगी। और पहले से भी वो परामर्श के लिए अपने जो टीचर हैं उनसे संपर्क कर रहे थे, लेकिन अब सभी बच्चे हैं जो स्कूल आना चाहते हैं उनके लिए स्कूलों में ढील दी गई, क्योंकि आने वाले समय में 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स होगी। तो इसके लिए उन बच्चों को कुछ राहत मिलेगी, पेरेंट्स को भी राहत मिलेगी, क्योंकि वो अपने जो टीचर्स हैं उनसे जो अपने जिज्ञासा है वो उनसे जान सकेंगे, स्कूल जा सकेंगे, क्योंकि एग्जाम में उनको भी कई परेशानियां होती थी। तो इसमें पेरेंट्स को भी राहत मिली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी सहयोगी भरत ने